हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुरादाबादी पढ़ाई। तो दोस्तों, आज हम अपने चैनल पे क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, आप सबने ये चैप्टर क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, बट जिन बच्चों ने क्लास 9th में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, तो इस चैप्टर को आज हम जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आओ बच्चों, देखते हैं होता क्या है पॉलिनोमियल और इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं क्या होता है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैनी टर्म्स, मतलब जहां बहुत सारी टर्म्स मिलती हैं तो एक पॉलिनोमियल बन के आता है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे टर्म्स क्या होती है सर, तो जानते हैं टर्म्स क्या। मान लो मैंने बच्चों लिख दिया 2x, तो बच्चों एक टर्म है। मैं बोलता हूं 5x स्क्वायर, ये भी एक टर्म है। मैं बोलता हूं 6x स्क्वायर y, ये भी क्या एक टर्म है। जब ये बहुत सारी टर्म्स मिलती हैं तो क्या बनता है, एक पॉलिनोमियल बनता है। तो बच्चों, पहला टॉपिक आता है हमारे इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल नोन एज डिग्री। मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं और जानते हैं। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखने वाला हूं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो बच्चों, जिसमें ये x चल रहा है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, किसी की पावर कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं हम? पावर 1 मानते हैं। और ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। तो बच्चों, इसमें जो वेरिएबल है, क्या वेरिएबल है? एक्स वेरिएबल है। तो एक्स को क्या बोलेंगे हम? वेरिएबल्स। और वेरिएबल के साथ जो लगा होता है, मान लो एक्स के साथ यह क्या लगा है? 5, तो 5 इसमें जो होगा वो होगा कोफिशिएंट। क्या होगा? कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है? 2, तो 2 भी क्या होगा? कोफिशिएंट। तो बच्चों, इसमें कौन सा वेरिएबल चल रहा है? ओनली एक्स वेरिएबल चल रहा है। एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ वाला कोफिशिएंट, मतलब एक्स का कोफिशिएंट 5, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, और जो ये सिंगल होता है इसमें एक्स वाई कुछ नहीं होता, इस टर्म को हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं बच्चों। इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? 2 है। हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 2। तो इसकी जो डिग्री निकल गई वो क्या आई हमारे पास? 2 निकल गई। एक एग्जांपल और देखते हैं। 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। मैंने एक रैंडम पॉलिनोमियल ले लिया है बच्चों। देखो, जब तक इन टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं होता, ये एक टर्म कहलाती है। मतलब एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, चार टर्म्स को मिलकर क्या बना? एक पॉलिनोमियल बना। तो बच्चों देखते हैं, इस यहाँ x की हाईएस्ट पावर 1, यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2, यहाँ x की हाईएस्ट पावर 3। तो ये x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, और यहाँ x की पावर क्या चल रही है? 3 चल रही है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी हो गई? 3 हो गई। तो बच्चों, डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला आता है हमारा लीनियर, सेकंड आता है क्वाड्रेटिक, थर्ड आता है क्यूबिक। लीनियर मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 1 होती है। क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2 होती है। क्यूबिक मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है? 3 होती है। बच्चों, जितनी जिसकी पावर होती है उतने ही उस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन निकल के आते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर 1 है तो इसका 1 सॉल्यूशन आएगा, याद रखना। कितना सॉल्यूशन आएगा इसका? 1 सॉल्यूशन निकल के आएगा। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसमें 2 सॉल्यूशंस आएंगे। इसमें हाईएस्ट पावर 3 है तो इसके 3 सॉल्यूशंस आएंगे। आओ एग्जांपल से देखते हैं। मैंने लीनियर पॉलिनोमियल की बात करी। लीनियर मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, जिसमें पॉलिनोमियल में मान लो मैंने ले लिया 2x, एक पॉलिनोमियल है, मतलब टर्म है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो लीनियर कहलाएगा। अब मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं, 2x प्लस 5, हाईएस्ट पावर 1, लीनियर है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 5x प्लस 6, हाईएस्ट पावर x वेरिएबल की 1 है, तो ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं तो क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जैसा मैंने एग्जांपल लिया था 2x स्क्वायर, इसमें डिग्री कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल तुम्हारे सामने ही है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो हाईएस्ट पावर कितनी आ गई? 2 आ गई। तो क्वाड्रेटिक है। जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही क्या निकल के आते हैं? सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। मतलब x की कितने सॉल्यूशन आएंगे? यहाँ 2।
x के कितने सॉल्यूशन आएंगे यहाँ? एक। क्यूबिक मतलब हाईएस्ट पावर 3, तो इसके कितने सॉल्यूशन? 3। एग्जांपल ये रहा क्यूबिक का भी, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। हाईएस्ट पावर 3 है तो कितने सॉल्यूशन निकालेंगे? 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? 3 सॉल्यूशंस आएंगे। तो बच्चों हमने जाना डिग्री क्या होती है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्यों क्या बोलते हैं? डिग्री। अगर कोई वेरिएबल है यहाँ x, वेरिएबल के साथ जो होता है कोफिशिएंट, वेरिएबल के साथ होता है कोफिशिएंट, और सिंगल टर्म को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो बच्चों आप आई होप आपको समझ में आया हो कि पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक कौन सा होता है और क्यूबिक कौन सा होता है। तो बच्चों इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। होता क्या है? द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। मतलब किसी पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू जिसे पुट करने के बाद वो पॉलिनोमियल क्या हो जाए? खुद जीरो हो जाए। मतलब यहां x वेरिएबल में पॉलिनोमियल चल रहा है मेरा, मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करूं मैं यहां जिससे ये पूरा क्या बन जाए? जीरो बन जाए, तो वो नंबर इस पॉलिनोमियल का क्या होगा? जीरो होगा। और बच्चों एग्जांपल से देखते हैं। मान लो ये पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं, x में हमारा पॉलिनोमियल चल रहा है px, जो कि क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 2। अब मैं यहाँ x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं जिससे ये पॉलिनोमियल क्या बन जाए? जीरो बन जाए। तो बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है अगर मैं x की जगह 1 पुट कर लेता हूं तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। 2 1 जा 2 माइनस 2, और 2 माइनस 2 क्या बन जाएगा? 0। तो मैं x की वैल्यू क्या पुट करता हूं यहाँ? 1 पुट करके देख लेता हूं। p x की वैल्यू क्या पुट करी? 1 पुट करी। 2 इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन। 1 x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस का कितना हो गया? 2 हो गया। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, माइनस का 2, 2 1 जा 2 माइनस 2, और 2 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास? 0। तो किस वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो बना? x की 1 वैल्यू जब हमने पुट करी तो पॉलिनोमियल क्या बन गया? 0। तो 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? 1 है। और बच्चों जरा इसमें देखते हैं ऐसी क्या वैल्यू पुट करें y की। ये पॉलिनोमियल किस में चल रहा है हमारा? y में चल रहा है। तो y की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें जिससे पॉलिनोमियल क्या बन जाए? जीरो बन जाए। तो बच्चों पहले 1 पुट करके देख लेते हैं हम। 1 पुट करके देखते हैं तो 5 y की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 2 y की जगह क्या पुट करा? 1 माइनस का कितना हो गया? 16। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 5 1 जा 5 आ गया, 2 1 जा कितना हो गया? 2 हो गया, माइनस का कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। 5 माइनस 2 कितना हो गया हमारे पास? 3 माइनस 16, और 16 में से हम 3 में 16 को माइनस करेंगे तो ये कोई साइन नहीं है इसके आगे, तो प्लस का साइन होता है, और प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। तो 16 में 3 माइनस करेंगे 13, और साइन किसका आएगा? जो डिजिट बड़ी होती है, बड़ी वाली डिजिट के बाहर जो भी साइन होता है वही साइन आता है। छोटी वाली डिजिट का साइन हम कंसीडर नहीं करते, आंसर में जो डिजिट बड़ी होती है उसके बाहर वाला साइन देते हैं। तो ये जीरो नहीं आया, मतलब x की वैल्यू जब हमने 1 पुट करी, सॉरी y की वैल्यू जब हमने 1 पुट करी तो ये पॉलिनोमियल जीरो नहीं बना। तो अब कोई और वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जिससे ये पॉलिनोमियल क्या बन जाए? हमारा जीरो बन जाए। तो नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं बच्चों, क्या वैल्यू पुट करें जिससे ये पॉलिनोमियल हमारा क्या बन जाए? जीरो। तो इसे एक बार रब करके देख लेते हैं। अब y की कोई ऐसी वैल्यू बताओ बच्चों जिससे पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अब मैं y की वैल्यू 2 पुट करके देखता हूं। y इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं? 2। तो p y की जगह क्या पुट करा? 2। तो 5 y की जगह क्या पुट करा? 2। तो y का स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर हो गया माइनस 2। ऐसे ही y की जगह क्या पुट करा? 2 पुट कर दिया, माइनस का कितना आ गया? 16 आ गया। तो बच्चों 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 का कितना हो गया? 4, माइनस 2 2 जा 4, माइनस का कितना हो गया? 16। बच्चों 5 4 जा कितना हो गया? 20 हो गया हमारे पास। माइनस माइनस प्लस होता है, और साइन किसका आता है? हमेशा माइनस का। 16 और 4 को प्लस करेंगे कितना आ गया? 20, और 20 को 20 से कैंसिल करेंगे कितना आ गया? 0। तो y की किस वैल्यू पे पॉलिनोमियल क्या बना हमारा? जीरो बना। तो मतलब y इज इक्वल टू 2 पे हमारा ये पॉलिनोमियल क्या आ गया? जीरो आ गया। तो मतलब 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो मैंने बताया जीरो होता क्या है, मतलब किसी
पॉलिनोमियल में वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। y क्या था, वेरिएबल था। और बच्चों एक चीज और, कौन सा पॉलिनोमियल है अभी हमने पढ़ा था, ये पॉलिनोमियल है हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक। इसमें हाईएस्ट पावर इसमें भी क्या है, 2 है, तो इस पॉलिनोमियल का नाम भी है क्वाड्रेटिक। बच्चों क्लास 10th में हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही सारे क्वेश्चन है। 2 साल पहले तक क्यूबिक भी आता था, बट हमारे सिलेबस से अब क्यूबिक कट हो गया है, तो जितने भी हमें क्वेश्चन मिलेंगे वो क्वाड्रेटिक पे मिलेंगे। आगे हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करा जाता है। मैंने अभी बताया जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी उसकी वैल्यू निकल कर आएगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद उसकी 2 वैल्यू निकलती हैं। तो देखते हैं कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करा जाता है। तो बच्चों देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इन दोनों को अभी हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सॉल्व करने के मेथड को बोलते हैं बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मतलब इसकी मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करके इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और बच्चों देखते हैं पहले से करते हैं। बच्चों इसके साथ कुछ नहीं लग रहा तो कोफिशिएंट उसका क्या होगा, x। अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है। मतलब x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं था, उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को पकड़ेंगे और x स्क्वायर के कोफिशिएंट को पकड़ेंगे। इन दोनों की क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई। 12 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 12 आएगा। कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। 12 1 जा 12 के अब क्या करने हैं, हमें उसके फैक्टर करने हैं। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा। अब इसके फैक्टर को प्लस माइनस करके तो क्या आ जाए, 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, 12 आ जाए। इस तरीके से ब्रेक करना है। तो बच्चों देखो 2 2 जा कितना हो गया, 4। तो एक फैक्टर कितना हो गया, 4, और एक फैक्टर कितना हो गया, 3। अगर मैं 4 और 3 को प्लस करूंगा, 4 और 3 मेरे फैक्टर हैं, इन दोनों को प्लस करता हूं तो कितना आता है, 7। इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, 12। मतलब प्लस माइनस करके तो 7 बन जाए और मल्टीप्लाई करके 12 बन जाए। तो ये हमारे क्या हो गए, इसके फैक्टर। मतलब इस 7 को हम 4 और 3 में आप क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जैसे कि हमारे मेथड का नाम था स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। मतलब मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो बच्चों देखते हैं, ये था हमारा 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर प्लस 7x को ब्रेक करा 4 और 3 में, मतलब 4x प्लस 3x और 12 हमारा ऐसा ही आ गया। तो बच्चों देखते हैं इसके बाद का स्टेप क्या है हमारा। स्टार्टिंग के 2 टर्म लेते हैं और लास्ट वाली भी 2 टर्म लेते हैं। इन दोनों में हमें लेना है अब कॉमन। यहाँ x की पावर क्या है, 2 है। यहाँ x की पावर क्या है, 2 है, और यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं हम, 1 मानते हैं। हमेशा x दोनों में आ रहा है बच्चों, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, तो मतलब x दोनों में कॉमन है। इसमें x स्क्वायर है और इसमें खाली x है, तो छोटी वाली वैल्यू उठाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो x स्क्वायर और x में कॉमन कितना आ गया हमारा, x कॉमन आ गया। अगर यहां से x कॉमन ले लिया तो यहां से एक x तो बच गया, क्योंकि x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, तो एक x अंदर बच गया। अगर यहां से हमारा x कॉमन आ गया तो यहां से क्या बचा, 4 बचा। ठीक, इन दोनों में बच्चों x तो है नहीं, बट 3 और 12 में क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में क्या आता है, 12 आता है। 3 कॉमन आ गया तो यहां से क्या बचा, x, और यहां से क्या बचा, 3 4 जा 12। 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है। बच्चों ये दोनों टर्म हमारी क्या आ गई, सेम। अगर ये टर्म सेम नहीं आ रही है तो आप कहीं ना कहीं बच्चों गलती कर रहे हो इसको सॉल्व करने में। तो ये दोनों टर्म सेम आ गई तो इनको एक बार लिख लिया x प्लस 4, और इस बार x के साथ क्या लिख लिया, 3, तो x प्लस 3। अगर बच्चों मैं इसको 0 के इक्वल रखता हूं तो एक बार इसकी वैल्यू 0 और एक बार इसकी वैल्यू 0, तो मतलब एक बार रखता हूं x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये 4 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी। और एक बार रखता हूं x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, तो x की वैल्यू -3। तो देखो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो कितने सॉल्यूशन निकल के आए, 2 सॉल्यूशन निकल के आए। इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। सेकंड देखते हैं बच्चों, मैंने पहले क्या बताया आपसे, कांस्टेंट टर्म देख लो, ये वाली है।
एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ है वो क्या है 6। इन दोनों की क्या करानी है, पहले मल्टीप्लाई करानी है। अब 6 और 10 की मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है 60। 60 के क्या कर लेने हैं, फैक्टर कर लेने हैं। 2 से कट हो जाएगा 30 टाइम्स, 2 से कट हो जाएगा 15 टाइम्स, 3 से कट हो जाएगा 5 टाइम्स और 5 से कट हो जाएगा 1 टाइम। हमें प्लस माइनस करके तो बनाना है 7 और मल्टीप्लाई करके क्या बनाना है 60। ठीक है बच्चों, अब कैसे करेंगे देखो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो एक तो वैल्यू आ गई मेरी 12 और एक वैल्यू क्या बची मेरी 5। अब देखो 12 में से अगर 5 माइनस करता हूं तो बनता है 7, प्लस माइनस करके 7 और 12 5 से कितना होता है 60। तो फैक्टर क्या है हमारे, एक 12 हो गया और एक क्या हो गया 5। और बच्चों इसको ब्रेक करते हैं मिडिल टर्म को, तो हमारा था 6x स्क्वायर क्या आ गया, ऐसे ही आ गया। 7 को ब्रेक करेंगे किसमें, 12 और 5 में। तो बच्चों ये एक चीज देखो, 7 माइनस का है, माइनस का 7 है तो बड़ी वाली वैल्यू माइनस लेनी है, छोटी वाली वैल्यू क्या लेनी है, प्लस लेनी है। तो माइनस का 7 बनाने के लिए 12 को तो क्या लेना है, माइनस का 12x और छोटी वाली वैल्यू को प्लस का 5x और माइनस का 10, ऐसे ही चल रहा था। ये माइनस का 12 क्यों लिया, क्योंकि जो बड़ी वाली वैल्यू के पास साइन होता है वही साइन होता है। देखो प्लस माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के पास आएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इन दोनों में क्या लेना है कॉमन, इसमें एक्स स्क्वायर इसमें एक्स, तो छोटी वाली वैल्यू एक तो एक्स कॉमन आ गया। तो पहले 6 में देखते हैं बच्चों, 6 और 12 में क्या कॉमन आ रहा है 6, क्योंकि 6 के टेबल में 12 भी आता है। एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है क्योंकि छोटी वाली वैल्यू। अब 6 तो कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स भी बाहर निकाल लिया, बट यह एक एक्स तो बच गया, वो ऐसे ही लिख दिया, माइनस ऐसे ही लगा लिया। 6 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है और x क्या आ गया बाहर, कॉमन, कुछ नहीं बचा। 5 और 10 में कॉमन आ रहा है क्या हमारा, 5 कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचा x, और 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स। मैंने आप सभी से बोला था ये दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ठीक सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो x माइनस 2 2 बार आ रहा है तो इसे एक बार लिख लो x माइनस 2, और 6x के साथ एक बार क्या लिखेंगे प्लस का 5, 6x प्लस 5। इनको किसके इक्वल रख लो बच्चों, 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। एक वैल्यू 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 5 इधर प्लस का इधर आके किसका हो गया माइनस का हो गया, और ये मल्टीप्लाई में नीचे आके किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5 अपॉन 6। और x की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई, क्योंकि कैसा पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। तो बच्चों देख लिया आपने, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से किसी भी पॉलिनोमियल को इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। बुक में अभी और भी क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन में और ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं आगे जाके। तो बच्चों देखते हैं, अब तक जो हमने पढ़ा वो तो हमने क्लास 9th में भी पढ़ रखा था। अब आते हैं क्लास 10th में जो एडिशनल है इस टॉपिक में, उसके बारे में, जिसके ऊपर ही सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से ही बन के आएगा, यही इस चैप्टर की जान है। देखते हैं बच्चे होता क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पहले तो एक पॉलिनोमियल लिखा है मैंने x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो बच्चों इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है अब किसी भी पॉलिनोमियल की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ c की वैल्यू निकल के आएगी 12, इन दोनों में x है तो b की वैल्यू कितनी आएगी 7, इन दोनों में x स्क्वायर है तो इसके x के आगे कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं हम 1, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1। मैं लिख रहा हूं साइड से, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास यहाँ से 12। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। तो बच्चों रिलेशन क्या आता है, अभी हमने इसके 2 सॉल्यूशन निकाले, अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया था बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से, तो 2 सॉल्यूशन निकल के आए जिनको हम बोलते हैं जीरोस। क्या बोलते हैं जीरोस, मतलब इन दोनों सॉल्यूशन को जो भी अभी आए थे उनको हम पॉलिनोमियल में अगर पुट करेंगे तो उस पॉलिनोमियल को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। तो इन जीरोस को हम क्लास 10th में बोलते हैं, एक जीरो का नाम है हमारा अल्फा, दूसरे जीरो को नाम दिया हमने यहाँ बीटा। हमने मान लिया कि पहले जीरो को क्या बोल रहे हैं अल्फा, दूसरे जीरो को बोलते हैं हम बीटा। तो बच्चों
पहला फॉर्मूला जो हमारा बन के आता है वो आता है हमारा सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस, जो कि इक्वल होता है हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो हमारा इसकी फॉर्म हो गई। अब इसको लिखेंगे कैसे? सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या माने मैंने? अल्फा और बीटा। तो मतलब सम ऑफ जीरो, सम मतलब प्लस, मतलब अल्फा प्लस बीटा, माइनस का साइन फॉर्मूले में ऐसे ही रहेगा। बच्चों यहां से देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 7, तो माइनस साइन ऐसे ही, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 7 है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 7/1। तो यहां से निकल के आता है अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -7/1। ठीक है बच्चों, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब बात करें तो फॉर्मूला जो निकल के आता है वो आता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। पहला फॉर्मूला, b की वैल्यू तो 7 है, तो माइनस का b/a, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a है। देखो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? b, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? a। पहला फॉर्मूला आता है। बच्चों सेकंड आता है हमारा सम ऑफ जीरोस, तो हमने यहाँ देख लिया। अब आता है हमारा दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होता है हमारा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट को शॉर्ट में बोलूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, जीरोस हमने क्या माने हैं? अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा की और बीटा की क्या करानी है? मल्टीप्लाई। कांस्टेंट टर्म हमारी क्या होती है? सी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए, तो c/a। दूसरा फॉर्मूला बन के आता है c/a, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है c/a के इक्वल। दो फॉर्मूले बन के आए हमारे यहाँ, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। अगर हमें जीरोस गिवन है, हमें पॉलिनोमियल बनाने को आता है, तो पॉलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म भी होती है बच्चों, वो भी हम लिखेंगे। वो फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, डॉट को मल्टीप्लाई भी बोल देते हैं बच्चों। ये होती है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक एग्जांपल देखता हूं, मैंने आपको सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दे दी 5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दे दी 7, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक पॉलिनोमियल फाइंड करके दिखाओ। तो मुझे फॉर्मूला पता है, मेरे पास सम ऑफ जीरोस कितना है? 5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? 7, तो मैं पुट कर दूंगा। मान लो ये मेरे पास क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है? 5, तो माइनस साइन ऐसे ही 5 रख दूंगा। मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है? एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? 7 है, तो यहाँ 7 रख दूंगा। ये क्या हो गया? मेरे एक पॉलिनोमियल क्या हो गया? फॉर्म हो गया। तो बच्चों हम किसी पॉलिनोमियल को फॉर्म भी कर सकते हैं जिसकी जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बच्चों अभी हमने 3 फॉर्मूले पढ़े। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस का b/a के इक्वल होता है, जो कि हमारा ये है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? c/a के इक्वल होता है। अगर हमें जीरोस गिवन है और एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बच्चों इन तीनों फॉर्मूलों पे ही हमारा ये पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर डिपेंड है क्लास 10th का। तो बच्चों इसमें लास्ट टॉपिक देखते हैं हम अपना ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से हम किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को कैसे फाइंड करते हैं। और बच्चों देखते हैं,
ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये हमारी एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन हमारी क्या हो गई वाई एक्सिस। पी एक्स में कोई पॉलिनोमियल चल रहा है बच्चों, एक लाइन है जो कि इस एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रही है और एक बार इस वाई एक्सिस को कट कर रही है। अगर मेरा पॉलिनोमियल पी एक्स में चल रहा है तो मुझे कुछ नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है। तो बच्चों इस एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रही है मतलब एक बार, तो इसका कितने सॉल्यूशन निकल के आएंगे, ओनली वन सॉल्यूशन निकल के आएंगे। और एक सॉल्यूशन किस में निकल के आता है, लीनियर पॉलिनोमियल में। तो कैसा पॉलिनोमियल होगा ये, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सेकंड देखते हैं बच्चों, ये हमारी अगेन एक्स एक्सिस हो गई, ये अगेन हमारी कौन सी एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई। अब मैं इस लाइन को देखता हूं बच्चों, ये एक पैराबोला बन रहा है, तो ये लाइन इस पॉलिनोमियल को एक इस पॉइंट पे कट कर रही है और एक इस पॉइंट पे। हमें सिर्फ पी एक्स में चल रहा है तो एक्स एक्सिस को देखना है, सिर्फ एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को इस लाइन में एक पॉइंट और एक दो पॉइंट पे टच कट करा तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, टू सॉल्यूशन आएंगे। कितने सॉल्यूशन आएंगे, टू सॉल्यूशन आएंगे। और टू सॉल्यूशन किस में आते हैं, क्वाड्रेटिक में आते हैं, हमने पढ़ चुके हैं अभी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने सॉल्यूशन आते हैं हमारे, दो सॉल्यूशन आते हैं। ऐसे ही इसको बात करूं, ये अपवर्ड पैराबोला है और ये डाउनवर्ड पैराबोला है, तो ये भी इस एक्स एक्सिस को कितनी पॉइंट पे कट कर रहा है, दो पॉइंट पे, तो इसके भी कितने सॉल्यूशन आएंगे, टू सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है बच्चों, अब बात करता हूं मैं हमारे थर्ड वन की। अगेन एक्स एक्सिस, अगेन वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस को पी एक्स में अगर पॉलिनोमियल चल रहा है तो हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है। तो बच्चों मुझे दे रखा है कि दिखाई दे रहा है कि ये इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है, आगे नहीं कर रही, यहाँ पे कट कर रही है और यहाँ पे कट कर रही है, तीन पॉइंट पे कट कर रही है। तो मतलब कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, तीन सॉल्यूशन निकलेंगे। सॉल्यूशन मतलब तीन जीरोस निकल के आएंगे। कितने जीरोस, तीन। तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, थ्री सॉल्यूशन निकल के आएंगे। सॉल्यूशन मतलब बच्चों क्या होता है, जीरोस ही होता है। मतलब इस ग्राफ पे कितने जीरोस होंगे, मतलब एक जीरो होगा। एक जीरो मतलब लीनियर। इसके कितने जीरोस, दो जीरोस मतलब क्वाड्रेटिक। तीन पॉइंट पे कट कर रही है तो तीन सॉल्यूशन मतलब तीन जीरोस निकल के आएंगे। तो ये कैसे हो गया हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। कैसा हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों सिर्फ हमें ये देखना है कि हमारी एक कोई भी लाइन किसी एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, उतने ही उस पॉलिनोमियल के क्या निकल जाएंगे, जीरोस निकल जाएंगे। एक पॉइंट पे कट करेगी तो एक जीरो, दो पॉइंट पे कट करेगी दो जीरो, दो पॉइंट पे अगेन दो जीरो, तीन पॉइंट पे कट करेगी तो तीन जीरोस निकल जाएंगे उस पॉलिनोमियल के। तो बच्चों ये इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के, पॉलिनोमियल के, क्लास 10th के।